राम राम, नमस्कार। मैं जोर की ढाणी गोधाम कटराथल से सुशीला कंवर राठौड़ बोल रही हूँ। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ ये एक मेरा पुश्तैनी फार्म है जो 50 बीघा में हमने एक एग्रो टूरिज्म का काम किया है। हमने एक अलग हटके कुछ बनाया है जो आज लोग छोड़ रहे हैं, हमने उसको वापस पकड़ा है और उसको वापस जीवित किया है। ये अभी आप देख रहे हैं, ये पूरा हमारा खेत है। इसमें हम गो आधारित खेती करते हैं और यहाँ जितना भी अनाज होता है उसका हमने एक प्रोसेसिंग लगा रखा है। यहाँ का अनाज हम तैयार करते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मेरा यहाँ से सामान जाता है। हमने कभी हमारे खेत में जहर ऐसा कुछ डाला ही नहीं आज तक। जो भी आपको मिलेगा वो पूरा शुद्ध एकदम देसी मिलेगा। मेरे पास बहुत सारी गायें हैं। मैं गो आधारित खेती भी करती हूँ और गो आधारित खेती किसानों को सिखाती भी हूँ। मेरे पास घोड़े भी है। तो गाय मेरा एक मिशन है, घोड़ा मेरा व्यापार है। शक्ति और भक्ति दोनों प्रतीक मेरे पास है और मैं गाय थारपार साहिवाल राठी इसी पे बहुत सालों से काम कर रही हूँ और आज तक मैंने घर घर में 1.25 लाख गौ माताएं बंधवाई है और हर गौशाला में मैंने नंदी बंधवाया है। तो मेरा सबसे पहला कहना यही है, आपकी जिंदगी की शुरुआत होती है खान पान से। तो मेरा सबसे बड़ा मिशन खान पान पे है। जब तक आपका खान पान शुद्ध नहीं होगा तो आपका बॉडी या शरीर या आपका मन कोई शुद्ध नहीं होगा। सबसे पहले मन को बनाना है और मन बनता है अन्न से। जैसा खाए अन्न वैसा होगा मन। तो मैंने यहाँ आपको मैं हर एक चीज़ दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है और कैसे बनाया। ये मेरा 15 या 17 साल का पूरा मेहनत है। जब हम यहाँ खेत में आए तो यहाँ कुछ नहीं था, नहीं पानी थी, नहीं बिजली, एकदम बंजर भूमि में हम बच्चों के साथ आके रहे। हमने 2 साल तक एक तपस्या की, लेकिन आज मुझे खुशी है उस तपस्या की कि जो मैंने किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने मिट्टी से शुरू किया है। आज उसकी मुझे हर चीज एक अलग महसूस करवाती है और मैं सबसे बड़ा गर्व मैं करती हूँ कि मैं एक किसान की बेटी हूँ। किसी को संकोच होता है किसान की बेटी या बेटा कहने में। मैं ठोक बजा के कहती हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ, एक किसान की बेटी हूँ। तो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसान तो अन्नदाता होता है, उसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। उसके बराबर आप चाहे जितनी बड़ी नौकरी कर ले, चाहे जितनी बड़ी पोस्ट में चले जाए, लेकिन वो तो अन्न जो अपन शरीर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका दाता होता है। अगर वो नहीं मिलेगा तो आपकी नौकरी पैसे कुछ काम आने वाले नहीं है। तो मैं उसकी बेटी हूं तो मुझे कितना गर्व आना चाहिए। मेरी जो थाली में आता है वो पूरा प्रामाणिकता से आता है। आप साफ खा सकते, अच्छा खा सकते, लेकिन आप शुद्ध नहीं खा सकते जो मैं खा रही हूँ। मेरा पूरा मैंने इसी पे बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे लोग आते हैं मेरे से ये पूछते हैं कि ये आपको क्या अच्छा लगता है इसमें। मैंने कहता जो मुझे आनंद आता है वो किसी को आता ही नहीं है। जो जीवन मैं जीती हूँ वो कोई जीता ही नहीं है। और मैं हर महिला से एक ही बात कहती हूँ, आप सब नारी शक्ति, आप इतनी बुलंद है, आप में वो ताकत है जो आप सब कुछ कर सकती है। आप मन में ये मत सोचो हम औरत हैं हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप झांसी की रानी हैं। आपको जगना पड़ेगा। जब तक महिला नहीं जागेगी पुरुष कुछ नहीं कर पाएगा। महिला की जो भूमिका होती है वो हर जगह होती है, घर में, परिवार में, समाज में, सब जगह। बिन महिला के नहीं तो ये संसार बना है, नहीं ये सृष्टि बनी है। इसको बनाने के लिए एक स्त्री का हाथ होता है। तो मैं सबसे कहती हूँ आप झांसी की रानी है। आप जो सोच लेंगे वो करके दिखाएंगे। आपको करना है, आपको जगना है। मेरा यही नहीं। अब मैं इसके आगे आप ये जो देख रहे हैं वो देखो मेरे गायें। मैंने राठी, थारपार, साहिवाल तीनों गायों पे काम किया है। मेरे घर में ना भैंस है ना बकरी है। मेरे यहाँ का जो घी है वो पूरे हिंदुस्तान में जाता है। जो जड़ी बूटी है ये खेत में चर के खाती है, इसका घी एकदम अलग हो जाता है, औषधीय घी हो जाता है।
वो यहाँ से मेरे 2000 रुपये केजी यहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही हमने घोड़े भी रखे हैं। बाहर से जो लोग आते हैं वो हॉर्स सफारी करते हैं। मैं खुद राइडर हूँ, राइडिंग करती हूँ, बच्चों को सिखाती भी हूँ। और ये सब आप मेरा जुनून या मेरा शौक या जो भी समझे, पर मैंने जो किया आज मैं खुश हूँ उसके लिए, और मेरा परिवार भी पूरा मेरे साथ है। इसके आगे मैं आपको मेरे जितने भी कॉटेज बने सब आपको एक एक दिखाऊंगी, अलग अलग कौन से कैसे बने, हर एक रूम की अलग विशेषताएं हैं, वो मैं आपको सारा अंदर चल के बताऊंगी। अब मैं आपको जोरकी ढाणी की विजिट करवाऊंगी, हमने कैसे क्या बनाया ये आपको मैं रूबरू करवाऊंगी। आइए आप। इसके साथ हमारे गेस्ट भी आए हुए हैं, उन्हीं से आपकी बात करवाऊंगी, इनका भी परिचय करवाऊंगी। ये हमारे यहाँ पधारे हैं दिल्ली से, आपको कैसा लगा, क्या हुआ, आप थोड़ा बताएं। अब मैं आपको मिलवाऊंगी हमारे दिल्ली से पधारे कुछ गेस्ट, ये कल से आए हुए हैं, इन्हीं से बात करवाती हूँ। हम लोग कल इधर आए हैं और कल आने के बाद में हमको लग रहा है कि यहाँ पे हम टाइम कम लेकर के आए, 2-3 दिन और रुकते तो ज़्यादा अच्छा लगता। मौसम और एनवायरनमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट पे जितना काम हो रहा है यहाँ पे, ये बहुत लर्निंग है इसके अंदर। अभी हम पूरी तरह से सीख नहीं पाए क्योंकि टाइम हमको कम ही लग रहा है, लेकिन अगली बार फिर से आएंगे हम यहाँ पे और चीज़ों को सीखने के लिए, और खेती सीखेंगे पूरा। भोजन भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल देसी स्टाइल से खाना बनाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, मेरा नाम विदुषी है। मुझे यहाँ पे रह के बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के रूम्स से लेकर खाने से लेकर हमारी ट्रेडिशनल चीज़ों को देखकर मुझे एक अलग ही अनुभव हुआ, और मैं यहाँ पे वापस आना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आजकल की बच्चियां तो होटलों में बाहर घूमने में ज़्यादा रुचि रखती है, आपको ये कैसे अच्छा लगा? क्योंकि ये वो डिफरेंट आइडिया लगा मुझे, और वो तो होटल्स तो हम लोग जाते रहते हैं हमेशा, पर इस तरह की चीज़ देखनी बहुत मुश्किल होती है। और कल यहाँ की शांति में जहाँ बिल्कुल भी यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं था, बहुत कामनेस थी। और यहाँ पे फिर मैंने बैठ के बांसुरी बजाई, बहुत सुकून सा लगा मन को, और ऐसा लगा जैसे हम बांसुरी बजाते हैं तो उसमें खो गई हूँ यहाँ पे बैठ के, इतना अच्छा मुझे लगा। अभी हम आपको जहाँ खड़े हैं ये जोरकी ढाणी है, इसमें हमने अलग अलग कॉटेज दिए, हर एक कॉटेज की अलग विशेषता है। जैसे आप इधर देखेंगे श्री मोकल जी कक्ष, ये मोकल जी ये हमारे शेखावाटी के संस्थापक महाराज शेखा जी के पिता थे, इन्हीं के नाम से हमने ये कक्ष तैयार किया है। आज हम किसी से पूछेंगे कि ये मोकल जी कौन थे, तो आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं। उसका कारण ये बच्चों की गलती नहीं है, कारण ये है कि आजकल सब इंग्लिश के पीछे भाग रहे, हिंदी भाषा को भूल गए। उनको पता ही नहीं कि इन योद्धाओं ने क्या किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, किसके लिए, गायों के लिए, देश के लिए। लेकिन ये चीजें नहीं तो माँ बाप सिखाते और नहीं स्कूल में पढ़ाई जाती है। तो इसी के नाम से हमने ये नामकरण देके इनको जीवित करने की कोशिश की है। अभी ये जो कॉटेज बना है इसमें आप देखेंगे अटैच्ड लेट बाथरूम बने, लेकिन वो लेट बाथरूम ओपन है। ओपन क्यों रखा? हमने इसलिए रखा है कि पहले शौच और भोजन दोनों सूर्य की साक्षी में होता था, उसके पीछे बहुत सारा कारण था। शौच के समय पूरी सूर्य की जो रोशनी होती है वो शरीर पे लगती है, तो उसका अलग होता है, और उसी हिसाब से भोजन जब बाहर सूर्य की उसमें बनता है तो उसका स्वाद और वातावरण सब चेंज हो जाता है। तो उसी हिसाब से हमने ये ओपन लेट बाथरूम इसके अंदर रखे। पहले के लोग हमेशा ओपन ही जाते थे, इसका रीजन यही था, कोई बीमारी नहीं होती थी उनको। लेकिन आज ये खाना जाना सोना सब एक बंद कमरे में हो गया, तो दिमाग भी एक बंद हो गया। इसलिए दिमाग कैसे चले, सोच कैसे चले, इसी के लिए हमने एक छोटा छोटा प्रयास किया है। फिर इससे आगे आप चलेंगे तो वो हमने एक हट बनाई है जो झुपा बोलते हैं हमारी शेखावाटी में, उसका नाम झुपा है लोकल भाषा में। तो उसके जितने भी जो हमने बाहर लगाई है लकड़ी, वो पूरा खेत का मटेरियल है, हम कहीं बाहर से नहीं लाए। किसान कैसे खेत के ही मटेरियल से कैसे अपना मकान तैयार कर सकता है कम लागत कम खर्चे में। बहुत सारे लोग जो शौकिया करते हैं वो तो बहुत खर्चा लगा के करते हैं, लेकिन किसान
मुझे पता है, मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि नहीं कर सकता। तो हमने उसी हिसाब से एक कॉटेज ये बनाया। इसमें 2 बेड डले हुए, 2 लोग आराम से रह सकते। फिर आगे आप देखेंगे कर्णी माता कक्ष, वो हमने कर्णी माता के नाम से रखा है। कर्णी माता को सब जानते हैं, जो बीकानेर में देशनोक माता का मंदिर होता है, जो चूहे वाली माता होती, वो कर्णी माता है। इन्होंने भी अपना पूरा जीवन एक गाय के ही ऊपर पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इन्हीं के नाम से हमने वो कॉटेज बनाया है। उसमें फैमिली रूम है, उसमें 2 डबल बेड डले हुए, अटैच लेट बाथरूम, सब सुविधा है। और सेम जो ऐसा है वैसा का वैसा ये वाला सामने वाला रूम है। तो ये हमने 1 2 3 4 और एक इधर रूम दिया है। ये हमारा है गोगा जी जैन कक्ष, गोगा जी के नाम से। तो हमने सब उन्हीं योद्धाओं के नाम पे एक उच्चारण दिए हैं और उन्हीं के नाम से नामकरण किया है हर रूम का। इसी हिसाब से मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी, जो जो रूम बने उसका भी विजिट करवाऊंगी। अब मैं आपको विजिट करवाऊंगी आगे जो कॉटेज हमारे बने उन्हीं के। सबसे पहले तो आप इधर देखेंगे, ये हम 2018 में किसान अवार्ड मिला था ऑर्गेनिक खेती पे। मोदी जी ने भी दिए, वसुंधरा राजे जी ने दिया। इन्हीं की टीम से, हम मोदी जी की टीम से जुड़े हुए हैं। यहाँ हमारे साल में 2 या 3 कैंप लगते हैं, किसान ही किसान को गो आधारित खेती सिखाए। ये वीर तेजा जी कक्ष है। इसमें जहाँ कहीं भी गए हमें ये जितने भी सामान मिले हैं, इसकी एक हमने छोटी सी लगा रखी है। मेरा छोटा वाला बेटा है, वो नेशनल कबड्डी की तैयारी कर रहा है, तो उसको भी ये बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, ट्रॉफी मिली है। और हम भी जहाँ जाते हैं, प्रोग्राम होता है, हमें सम्मानित किया जाता है। तो ये सब अवार्ड्स उसी के हैं। एक किसान के घर इतने अवार्ड्स, मुझे बड़ा गर्व होता है कि ये रूम आप जो देख रहे हैं इतना बड़ा रूम है, लेकिन एक पंखे से एकदम ठंडा रहता है। इसका कारण ये है कि हमने सीमेंट काम में नहीं ली, ये वैदिक प्लास्टर लगाया, तो इसके लिए वातानुकूलित है अपने आप में। इसलिए ये पूरा रूम आपको कूलर या एसी किसी की जरूरत नहीं है, एक पंखे से ही आप पूरी गर्मी में आराम से रह सकते हैं। तो इससे आगे हमने जो रूम दिए वो पाबूजी राठौड़ कक्ष है। फिर सामने हमने 2 रसोई दिए, लक्ष्मी घर, सीता घर। और लक्ष्मी और सीता घर आपको ही पता है उसमें क्या होता है लक्ष्मी में। तो हमने वो दोनों किचन तैयार की, लेकिन हमारी किचन भी उसी हिसाब से बनी है। ऊपर हमने पूरी गोमय की है। जो हमने प्लेटफार्म लगाया, अक्सर मैं महिलाओं से विशेष तौर से कहना चाहूँगी कि कभी भी आप खड़े रह के खाना ना बनाएं। ये जो प्लेटफार्म वाली बीमारी है, ये आज जो महिलाओं के घुटनों में दर्द वाली जो समस्या चल रही है, इसका रीजन है प्लेटफार्म। तो हमें भी पता नहीं था, हम भी अज्ञान थे। जब हमारे गुरुजी पधारे तो उन्होंने हमें बताया कि आप प्लेटफार्म पर जो खाना बनाती है, इसी की वजह से महिलाओं के जितने घंटे वो खड़ी रहती है तो उससे पैरों में दर्द होने लग जाता। उसी दिन से 4 साल हो गए, मैंने भोजन नीचे बैठ के बनाना शुरू कर दिया। पहले की महिला हमेशा नीचे बैठ के भोजन बनाती, इसीलिए उनके कहीं कोई दर्द नहीं था। जो अभी ये लेटेस्ट चला है ना फैशन, इस फैशन से ये सब चीज़ें खराब हो रही है। तो इसलिए मैं महिलाओं से कहूँगी कि आप जहाँ तक हो सके, मुझे पता है कई जगह ऐसी होती है कि आप बैठ के नहीं बना सकते, बट आप कोशिश करें कि हमें नीचे रख के ही, गैस है उसको नीचे रख के ही आप किचन में भोजन बनाएं। बहुत फर्क पड़ता है इससे। इसी हिसाब से आगे भी हमने पूरी किचन वो दिए, वो पूरी गोबर से लीप के हमने तैयार किए। उसमें चिमनी वाला सिस्टम है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हो सकता है शहर में नहीं, पर आप गांव में उस चीज़ को ज़रूर कर सकते हैं। और गांव में नहीं, उस चीज़ को आप शहर में भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है धुएं की, उसमें धुआं कहीं बाहर नहीं आता। जब चूल्हा जलेगा तो आपको लगेगा कि गैस पे रोटी बन रही है, बिल्कुल भी रसोई काली नहीं होगी और कोई धुआं बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सबसे कहूँगी आप इसको शुरू करें, और भोजन जहाँ तक हो सके कम से कम रोटी तो आप चूल्हे की खाएं। मेरे घर में दोनों टाइम की रोटी चूल्हे से बनती है, हम गैस की रोटी नहीं बनाते। हाँ, गैस इमरजेंसी में हम काम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने रख ही नहीं रखा है, गैस भी रख रखा है, लेकिन जहाँ तक कोशिश रहती है हम चूल्हे से ही करते हैं। तो ये सब सुधार, महिला किचन मजबूत कर ले, पूरा परिवार अपने आप मजबूत हो जाएगा, और वो मजबूत गृहिणी कर सकती है। तो मैं आगे भी आपको जंगल भी दिखाऊंगी, मेरा जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी।
चलिए, ये हमारी किचन है और मैं सबसे ये कहती हूँ कि आप घर में जब भी किचन बनाएं तो ऐसी किचन तैयार करें। अब आप इसमें देख रहे हो ये चिमनी लगी हुई है, इसमें आप जितनी भी आग जलाएंगे इसका धुआं पूरा ऊपर जाएगा, तो नहीं तो धुआं होगा, नहीं ये ऊपर आप छत देख लो, इसमें कहीं कोई खराब नहीं हुई। तो सबसे बड़ी समस्या धुएं वाली होती है महिलाओं में, तो इससे धुआं बाहर नहीं आता है। दीवार के अंदर ही हमने 6 इंच का गैप रखा है, उसी से धुआं ऊपर चला जाता है। तो ये आप घर घर में बना सकते हैं। गैस भी हमने रखा तो नीचे रखा है। ये आप जो देख रहे हैं ये हमने एक जंगल तैयार किया है। ये शेखावाटी में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो हमने तैयार किया है। इसमें हमने कभी जुताई नहीं की और कभी पानी पेड़ों में गड्ढा करके नहीं दिया। लोग कहते हैं पेड़ों में पानी देना पड़ता है, मैं कहती हूँ जरूरत ही नहीं है। क्या आप कहीं जंगल देखते हैं उसमें कौन पानी देने जाता है, लेकिन वो हरे भरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको नमी की जरूरत है, न कि पानी की जरूरत है। नमी के लिए जितना भी ये घास फूस होता है इसको आप गड्ढे में भर के रख दो, उससे नमी रहेगी तो सीधा ये पेड़ों की जड़ों पे नहीं जाएगा सूर्य का प्रकाश, तो उससे ये नमी खत्म नहीं होगी। तो इसलिए हमने ये पूरा जंगल, इसमें हर प्रजाति के आपको पेड़ मिलेंगे और हर मेडिसिन पेड़ भी मिलेंगे। किसी ने कहा है कि ऋषि मुनियों ने भी कहा आंवले की साक्षी में जो भोजन बनता है वो बहुत गुणवत्ता होता है। तो हमने तो 5 पेड़ों की साक्षी में किया है। इधर आम लगा है, केला लगा है, आंवला लगा है और अनार भी लगा है। 5 पेड़ों की साक्षी में हमारे यहाँ भोजन बनता है। अब मैं आपको विजिट कराऊंगी प्रोसेसिंग यूनिट की। जो ये आप देख रहे हैं ये जितने भी मसाले पैक होते हैं इसमें पैक होते हैं। ये छोटे पैकिंग है, बड़ी भी जाती है 1 किलो की, 2 किलो की, 5 किलो की। मेरे पास में जो मसाले हैं वो पूरे शुद्ध एकदम देसी है। खड़े मसाले हम ला के पीस के नहीं, हम कूट के तैयार करते हैं। कूटने के लिए हमने वो मशीनें लगा रखी है 4। उस मशीन से उसी हिसाब से कूटा जाएगा जैसे हाथ से कूटते हैं। तो कूटने से वो गर्म नहीं होता, गर्म नहीं होने से उसकी गुणवत्ता एग्जैक्ट रह जाती है। इसलिए हम कूट के तैयार करते हैं, पीस के तैयार नहीं करते। हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं जो हमारे पास है, बाहर से हम ला के कुछ चीज़ नहीं देते। जैसे दालें हमारे यहाँ तैयार होती है, गेहूँ होता है, आटा होता है और मिर्च मसाले होते हैं, घी होता है और तेल होता है और शहद। शहद जो हमारे यहाँ मधुमक्खी होती है, देसी मधुमक्खी, उसी का शहद निकाला जाता है जो यहीं पे तैयार करते हैं। एक रूम हमने ये नीचे दे रखा है लोहित जी पंवार कक्ष। इसमें भी हमने पूरा गोमे से लीप के, पूरा गाय के गोबर से, नीचे भी फर्श भी हमने गाय के गोबर से लिपा है, ऊपर भी चारों तरफ दीवारें गाय के गोबर से। इसी हिसाब से हमने एक ऊपर कुटिया बनाई है, वो पूरी हमने घास फूस से तैयार की है। और आज मैं ये जो मकान बने मैं इनमें नहीं रहती हूँ, मैं उसी कुटिया में रहती हूँ। अभी ये झरना है पानी का और यहाँ लोग आते हैं बाहर से, जो भी लोग आते हैं खाने का ये सब ने। और कुछ चीज़ें हमने जो किसान के काम आने वाली चीज़ें वो भी हमने वहाँ रख रखी है सारी। ऊखल मुसल का क्या है, सिलवटे का क्या है और हल चलाने वाला क्या है, सब चीज़ें हमने आज भी रख रखी है इसी हिसाब से। और ये जो हमने बनाया है, कोई सोचेगा बीच में क्यों बनाया, इसका भी कारण है। जब सर्दियों के टाइम में लोग सुबह सुबह योगा या कुछ भी करते हैं तो यहाँ बैठ के कर सकते हैं। इससे सीधा सूरज का प्रकाश सीधा यहीं आता है सुबह सुबह, तो आप सर्दी में इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। बाहर बैठ के नाश्ता भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं और शाम को आप भाव भजन संध्या सब कर सकते हैं। इसलिए हमने ये बीच में एक ऐसा दिया। नमस्कार, मेरा नाम राजवीर सिंह, जोर के ढानी गोदाम कटरातल सीकर से। और आज आपको मैं दिखा रहा हूँ बायोगैस। तो आपने जो पहले बायोगैस देखे होंगे वो आपने मिट्टी के अंदर जो जमीन में खड्डा करके जो पक्के बायोगैस हैं वो देखे होंगे। आज मैं आपको दिखाता हूँ वो बायोगैस जिसमें एक तो ये बहुत पोर्टेबल बायोगैस है, आप इसको पोर्टेबल बोल सकते हैं। जैसे ये देख सकते हो आप, इसके अंदर वहाँ आप वो जो टंकी लगी है उसके अंदर गोबर, गुड़, गौमूत्र और पानी डाल के आप उसको घोल करके इसके अंदर आप वॉल खोल के अंदर आप अंदर आ जाता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि एक तो इसकी प्रोसेस बहुत फास्ट है, दूसरा इसका जो वेस्ट जो निकलता है वो कंपेयर टू जो पहले बनता था वो 36 घंटे 48 घंटे में खराब हो जाता था। और इसका 365 दिन आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल पानी की फॉर्म में ये बिल्कुल आपको आएगा, जिसको आप पेड़ पौधों के लिए, खेती के लिए
आप कैसे भी यूज कर सकते हैं। इसको छानने वाने कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्प्रिंकल्स में डालें और आपको यूज हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा इसका कि कैसे क्या इसका जो पानी जो मैं बता रहा हूँ वो किस फॉर्म में आता है। ये देखिए, आपने पहले देखा होगा इसके अंदर जो आता था वो एकदम थोड़ा सा गोबर और उसका जो वेस्ट है वो आता था। अब देखिए बिल्कुल पानी की तरह एकदम साफ आता है, आपको बिल्कुल छानने कुछ भी करने की इसमें जरूरत नहीं होती। और इससे एक तो अगर आपको जैसे ये जगह है जहां ये लगा हुआ है, अभी आपको लगता है कि ये जगह नहीं, आपको किसी और चीज में यूज करनी है, आपको इसको हटाना है, दूसरी जगह लगाना, आपको करना कुछ नहीं है, खाली किया इसको फोल्ड के नई जगह रख दिया, फिर से फिल कर दिया। तो ये बहुत पोर्टेबल और किसान के लिए बहुत। और दूसरा, इसके अंदर प्रोसेस इतनी जल्दी होती है, जितना आपने डाला, मान लो 10 लीटर आपने पीछे डाला गोबर गूद, और 10 लीटर का 10 लीटर आप निकाल सकते हो, डेली निकाल सकते हो। तो इससे ये जो किसानों को ये जो पेड़ पौधों में या फसल में जो नाइट्रोजन की कमी है या ऐसी जो चीजें हैं ये जिसके लिए जरूरत होती है, तो ये सबसे बेस्ट चीज और सबसे बढ़िया चीज है। ये हमने एक गार्डन तैयार किया है। यहाँ शाम को जब आप बैठेंगे तो इस झरने की भी एक अलग विशेषता है। ये झरना हमने उसी हिसाब से लगाया कि पहले जो तपस्वी होते थे वो पहाड़ या झरने के बीच में बैठ के तपस्या क्यों करते थे। इसका रीजन ये है कि इसकी जो ये ध्वनि और शांत जो मन में होता है, अलग एक संगीत गूंजता है। इसके एकांत में बैठ के आप जब तपस्या करते हैं तो अलग वातावरण, वायुमंडल सब अलग हो जाता है। इसलिए हमने इसी हिसाब से ये एक झरना तैयार किया है। और जो यहाँ भी ये भी हमने चित्र बनाया है, इसकी भी एक अलग विशेषता है। हमने जो चीज जहाँ जो भी रखा है इसके पीछे कोई न कोई कारण या रीजन रहा है। अब ये कंकरी भी हमने डाली है तो हम टाइल्स भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका भी एक अलग विज्ञान है। जो लोग इस पे सुबह सुबह नंगे पैर चलते हैं तो उसमें इवेपोरेशन होता है और रिलीफ भी मिलता है। इसी हिसाब से हमने ये जो बनाया ये चित्र, ये बाज का चित्र है और बाज को हमने सबसे ज्यादा माना है। ये करणी माता के जो बाज का प्रतीक होता है उसी का चित्र बना है, उसी में हमने ये पूरा गार्डन लगाया है। तो इस हिसाब से हर चीज हमने उसी हिसाब से रखी है जो जिसका महत्व है या कोई कारण है। बिन कारण हमने कोई रूम देख लो, आप घर में देख लो, बाहर खेती में, हर जगह कोई न कोई उसके पीछे कारण जरूर है। और इसको आप रात का नजारा में देखेंगे तो और अलग मिलेगा, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। आप रात का भी देख सकते हैं, जो लाइटिंग है वो है, एक अलग शांत वातावरण आपको महसूस होगा, शांत जगह महसूस होगी, वो भी आपको इस वीडियो में दिखाई जाएगी। अब मैं लास्ट दिखाऊंगी, वो मेरी कुटिया है, मैं इसी में रहती हूँ। और जब मैं इसके अंदर आती हूँ तो मुझे एक अलग महसूस होता है और जो सुकून इसमें आता है वो मुझे कहीं नहीं मिलता है। आप इसको देखेंगे, पूरा हमने घास फूस से तैयार किया है पूरा, और नीचे भी फर्श हमने गोबर का ही डाल रखा है। इसमें लेट बाथरूम भी हमने ओपन दिए, पूरा ओपन है।
होता है। जो मैंने ये 15 साल का जो खड़ा किया, ये मेरी मेहनत है और आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का साथ है। ऐसे ही साथ बनते रहिए और आइए, ये सब मेरी नहीं आप सबकी बनी हुई कुटिया है, इसमें आप आके रह सकते हैं। अच्छा शुद्ध देसी पूरा नेचुरल कैसे जीवन जिया जाता है, आज से 50 साल पहले एक परिवार के साथ में कैसे जीना चाहिए, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेगा जोर की ढाणी में। इसलिए मेरे नंबर आप नोट कर ले, 9024802775। सुशीला राठौड़ मेरा नाम है, जोर की ढाणी, गोधाम, कटरातल। राम राम, नमस्कार, जय गौ माता, जय गोपाल।